कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी। तो जैसे भी आप सभी को पता है कि अभी हमने इसके पहले एक क्लास ख़त्म कर ली है अभी अपनी। इसके पहले हमने एक क्लास की थी अभी ये वाली क्लास, जो कि आप सभी ने अगर देख ली होगी ये वाली, जिसमें हमने आपके हिंदी और इंग्लिश में सारे क्वेश्चन करवाए हुए थे। मतलब ऑब्जेक्टिव सारे एमसीक्यू करवाए थे 2020 से 2025 तक के। जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हिंदी में भी बताया, इंग्लिश में बताया, ताकि आप एग्ज़ाम में कर पाएँ। और जिन ने ये क्लास नहीं देखी तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये वाला जो क्लास है वो ज़रूर देखनी है आपको। अब हम आपके लिए इस वाली क्लास में क्या लेकर आए हैं, तो जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे 60 क्वेश्चन हैं, यही इन्हीं में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे। तो इन्हीं क्वेश्चन को हम आपके लिए लेकर आए हैं कैसे? टेस्ट फॉर्मेट में। तो ये रहा उसका टेस्ट फॉर्मेट। तो हम वो क्लास शुरू करते हैं। तो जिसने वो वाली क्लास नहीं देखी पहले उसको देखना है, उसके बाद इस क्लास को आपको देखना है। क्योंकि अगर आप उसके बिना इस क्लास को देखेंगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो पहले आपको जाना है और वो वाली क्लास देखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर आके टेस्ट लगाना है, ठीक है? और आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है हमारे चैनल को, ताकि किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आपको साथ ही साथ जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो भी क्वेश्चन करते जाना है, ठीक है? आपको साथ ही साथ में कमेंट ज़रूर करते जाना है, और बिल्कुल लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन, आपका ये रहा। व्हाट इज़ द मेन चैलेंज ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ प्रॉपर वोकैबुलरी, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मदर टंग, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ये मैंने आपको करवा रखे हैं क्वेश्चन सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड विथ ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश? तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं, कमेंट में। सबसे पहले तो आप कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइटिंग। राइटिंग कैसा है? एक ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज बेस्ड ऑन। जो टीचिंग टीचिंग मेथड होती है वो किस आधार पर होती है? आपको बताना है। किस आधार पर होती है? ग्रामर के। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामर आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ का आपको कमेंट करना है आंसर। कमेंट में आपको बताना है भाई साहब, साथ ही साथ। सिंथेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ड मीन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड ऑर्डर। मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन अभी नहीं बन रहे, तो डिस्क्रिप्शन में जो क्लास दी है वो क्लास जाकर देखिए, उसमें मैंने हिंदी भी बताई है सभी क्वेश्चंस की आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज मेंटेन फॉर एकेडमिक अचीवमेंट, रिक्रिएशन, डिटेल ऑफ स्पेशल इवेंट या गेम्स। किसके लिए क्रिएट किया जाता है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिटेल ऑफ स्पेशल इवेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैन, कमेंट साथ में कर जाए, द मैन डैश एम एट मेकिंग द स्टूडेंट कैपेबल ऑफ इजी एडजस्टमेंट विथ ग्लोबलाइज वर्ल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, सोशल पर्पज या टेक्निकल पर्पज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। देखो, अगर मैं आपको हिंदी हिंदी में करवाता रहूँ तो आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये वाला सेशन इसलिए इंग्लिश में ले रहा हूँ आपका टेस्ट वाला, कि ताकि आपको इजीली आपको समझ में आ सके, ठीक है। आपको कमेंट करते जाना है, और क्लास डिस्क्रिप्शन वाली आपको जरूर देख लेना है। लिसनिंग इज अ डैश स्किल। प्रोडक्टिव स्किल है। कौन सी लिसनिंग कौन सी है? रिसेप्टिव स्किल। लिसनिंग और कौन की? सुनना और क्या है? लिसनिंग और पढ़ना। लिसनिंग एंड रीडिंग कौन सी स्किल है हमारी? रिसेप्टिव स्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश रीडिंग मीन्स अ मिनट एंड डिटेल स्टडी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड प्रोस एट टेक्स्ट। यानी कि गहन मीन्स अ मिनट ऑफ डिटेल स्टडी। जब हम गहन पठन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इंटेंसिव रीडिंग। और जब हम ऐसे ही जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव रीडिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ न्यू कॉन्सेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। A new concept should be introduced the class on the basis of this process।
तो किस आधार पर नया कंटेंट पढ़ाया जाता है बच्चों को? प्रीवियस नॉलेज, पिछले ज्ञान के आधार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीवियस नॉलेज। Yes, evaluation provides the information on improving a product process. कौन सी evaluation? फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। कौन सा? फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मल्टी टाइम पूछा गया है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? ग्राफिक यानी कि राइटिंग। विच काइंड ऑफ प्रोसेस इक्वेशन? कौन सी चीज है जो अर्जन से, बताइए, अर्जन से क्या ग्रहण किया जाता है? तो अर्जन किस प्रकार की प्रक्रिया है, बताइए? विच काइंड ऑफ प्रोसेस इक्वेशन? अर्जन किस प्रकार की प्रक्रिया है? अर्धचेतन। कैसी है? सबकॉन्शियस। कैसी है? सबकॉन्शियस। स्टडी ऑफ सेल्फ एविडेंट ट्रुथेज, स्वतः स्पष्ट सत्य का अध्ययन है, क्या कहलाता है? विधि यानी कि मेथड। क्या कहलाती है? मेथड। विच वन इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ रोल प्लेइंग? विच वन इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ रोल प्लेइंग? कम्युनिकेटिव डिजायर, प्रिपरेशन बिफोर परफॉर्मिंग, एक्सेप्टेबल लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्योंकि इसका क्या होता है? संवाद की इच्छा और प्रदर्शन से पहले तैयारी और स्वीकार्य भाषा। ठीक है, तो रोल प्लेइंग में क्या होता है? ये सभी चीजें आवश्यक होती हैं। द लास्ट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लेसन प्लानिंग मस्ट बी क्या? आखिरी क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रोचक होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। When a child learn at a language systematically, it is called language. कौन सी लैंग्वेज? जब बच्चा कोई भाषा सिस्टमेटिकली सीखता है तो वो कौन सी भाषा होती है? सेकंड लैंग्वेज होती है। कौन सी भाषा होती है? सेकंड लैंग्वेज होती है। पेडागोजिक एनालिसिस इज रिलेटेड विथ, किससे होती है? लर्निंग आउटकम। किसके? लर्निंग आउटकम्स। पेयर वर्क इन क्लासरूम शो, दो बच्चे पेयर यानी कि दो लोग जब वर्क इन क्लासरूम में जब कोई कार्य करते हैं तो उनमें क्या करते हैं? अंतरक्रिया कहते हैं। क्या करते हैं? अंतरक्रिया, इंटरेक्शन। क्या कहते हैं उसे? इंटरेक्शन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लेसन प्लानिंग इज, ट्रेडिशनल मतलब कि ट्रेडिशनल जो मेथड है, पारंपरिक विधि है किसकी? लेसन प्लान की, पाठ्य योजना की। कौन सी है? हर्बर्टियन मेथड। हर्बर्टियन मेथड। रेटिंग स्केल इज डैश ऑफ एवोल्यूशन, क्या है? रेटिंग स्केल है वो टूल है किसका? मूल्यांकन का टूल। व्हाट डज ईएसएल मीन? ईएसएल का मीन्स क्या है? ईएसएल का मतलब क्या है? इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज। विच मेथड इज कॉल्ड द ट्रेडिशनल मेथड? विच मेथड इज कॉल्ड द ट्रेडिशनल मेथड? तो ग्रामर ट्रांसलेटर मेथड। कौन थी? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी इज इन द इंडियन सोसाइटी? तो भारतीय समाज है वो किस प्रकार का है? मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल, बहुभाषी समाज है भारतीय समाज। हाउ मनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन अ पेयर वर्क? यानी कि पेयर वर्क जब होता है तो उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? तो उसमें करते हैं दो या दो से अधिक लोग। मैं मोर देन टू यानी कि मोर देन टू, दो से ज़्यादा अगर लोग कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है? ग्रुप वर्क होता है, पेयर वर्क होता है। लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन कैन बी असेस्ड बाय गुड फॉलोइंग ओरल इंस्ट्रक्शन, गुड हैंड राइटिंग, एजे और लाउड रीडिंग। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? फॉलोइंग ओरल इंस्ट्रक्शंस। फॉलोइंग ओरल इंस्ट्रक्शन यानी कि मौखिक निर्देशों का पालन करना। 3 स्टेप्स ऑफ रीडिंग लेसन्स,
3 स्टेप्स ऑफ रीडिंग लेसन आर प्री रीडिंग, पहले पूर्व पठन, पठन एंड पश्च पठन, यानी कि पोस्ट रीडिंग, पश्च पठन कहते हैं इसे हिंदी में। इन द मोस्ट पार्ट ऑफ अवर कंट्री इंग्लिश इज यूज एज अ सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो लिंक लैंग्वेज, किस ऑप्शन में, लिंक लैंग्वेज के रूप में काम करती है इंग्लिश। लिंक यानी कि दो प्रदेशों में अगर बात करने के लिए इंग्लिश वर्ड का यूज किया जाता है। थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू प्रमोट थिंकिंग प्रोसेस। क्या है थिंकिंग प्रोसेस? टीचिंग एंड टेस्ट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। टीचिंग एंड क्या है, टीचिंग एंड टेस्टिंग, यानी कि अगर पढ़ाएंगे, टीचिंग पढ़ाएंगे तो उसका टेस्ट भी लेंगे, तो टीचिंग एंड टेस्टिंग आर वेरी क्लोज, दोनों चीज़ें बहुत करीब होती है, संबंध पास है। ईयरली प्लान है द माइक्रो या मैक्रो, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म या बृहद, तो कैसा, ईयरली प्लान यानी कि ईयर पूरे ईयर का प्लान बनता है तो कैसा होता है, बृहद प्लान होता है, मैक्रो। एन अप्रोच इज एन अप्रोच इज अनरिस्ट्रिक्टेड, अनटाइटल्ड, अननोन या रिस्ट्रिक्टेड, तो कैसी होती है, रिस्ट्रिक्टेड। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप वर्क, कितने होते हैं, मोर देन 2। एक क्वेश्चन आया था अभी यहाँ पर, एक पेयर वाला क्वेश्चन, एक बार अपन उसको रीचेक कर लेते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द पेयर वर्क, तो पेयर वर्क में कितने पार्टिसिपेट करते हैं, पेयर वर्क में 2 पार्टिसिपेट करते हैं, कितने करते हैं पेयर वर्क में, 2 पार्टिसिपेट करते हैं। और लेकिन जब बात करें कि ग्रुप वर्क में तो मोर देन 2, मोर देन 2, तो अगर पेयर वर्क की बात हो तो वहाँ पे 2 आएगा, और अगर ग्रुप वर्क की बात होती है तो मोर देन 2 आएगा, मोर देन 2। क्वेश्चन पेपर यूज एज अ, क्वेश्चन पेपर कैसे यूज होता है, उपकरण की तरह, टूल की तरह यूज होता है क्वेश्चन पेपर। विच टाइप ऑफ कंट्री इंडिया, तो इंडिया कैसी किस प्रकार के देश है, इसका मल्टीलैंग्वेज यानी कि बहुभाषी देश है। ESL मीन्स क्या होता है, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। एस हेल्प द टीचर टू प्लान द टीचिंग, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, लर्निंग आउटकम्स, क्लासरूम, अटेंडेंस रजिस्टर, तो लर्निंग आउटकम्स जो है, हेल्प द टीचर टू प्लान द टीचिंग। एस कैन बी यूज एज अ पेडागोजिकल टूल, तो क्या करता है, रोल प्ले, रोल प्ले कैन बी यूज एज अ पेडागोजिकल टूल। A lesson plan is prepared to teach a particular topic, लेसन प्लान के लिए बनाया जाता है ताकि हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा सकें। एस इज द टेस्टिंग टूल, रेटिंग स्केल इज द टेस्टिंग टूल, रेटिंग स्केल से क्या है, इस रेटिंग लेते हैं, वो एक कैसा है, टेस्टिंग टूल है। आपको सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और सुपर चैट जो लोग कर सके तो सुपर चैट जरूर करिएगा। क्या है कि सुपर चैट करने से क्या होता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है, तो यार सुपर चैट आप जितने भी कम से कम की कर सकें, लेकिन सुपर चैट जरूर करें। आपके लिए अगर हम इतना कर रहे हैं, ये कोई है, ये जो क्विज चल रही है, जो लाइव आपके लिए देंगे अभी हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक, इसका भी एक अमाउंट मेरे से कट होता है, तो इसके लिए मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। तो आप अगर सुपर चैट कर सके तो आप सुपर चैट जरूर करें। इन इंडिया देयर इज अ ग्रेट डैश एंड कल्चर, डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोइंग एंड यूजिंग मोर देन 2 लैंग्वेज इज कॉल्ड, नोइंग एंड यूजिंग मोर देन 2 लैंग्वेज कॉल्ड, क्या कहा जाते हैं, मल्टी लिंग्विज्म, क्या कहलाता है, बहुभाषिकता कहलाती है। द फुल फॉर्म ऑफ ECL, ESL का फुल फॉर्म क्या है, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। द सोशल लर्नर एंड लर्न बेस्ट व्हेन दे वर्क, सोशल लर्नर्स लर्न बेस्ट व्हेन दे वर्क इन ग्रुप, व्हेन दे कैसे सीखते हैं, जब वो ग्रुप में कार्य करते हैं, कैसे सीखते हैं, जब वो ग्रुप में कार्य करते हैं।
डैश हेल्प द टीचर टू प्लान द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, द लर्निंग आउटकम्स। A lesson plan is prepared to teach a topic. In the India, there are great diversity, culture and language. Diversity यानी कि विविधता होती है. S can be used as a pedagogical tool. Songs, pens, tables, screwdrivers. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? कौन सी विधि? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सॉन्ग्स होगा, क्योंकि हम रिदम के माध्यम से सीखते हैं. द सोलेटरी लर्नर्स लर्न अलोन. जो अकेले सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं? अलोन, अकेले. डैश इज वन ऑफ द एवोल्यूशन टूल. टेक्स्ट बुक, रजिस्टर, पेन या ऑब्जर्वेशन. तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? डैश वन ऑफ द एवोल्यूशन टूल. करेक्ट आंसर बताइए इसका. आपको कमेंट में बताना, कमेंट ना जल्दी बताइए. करेक्ट बताओ, करेक्ट. ऑब्जर्वेशन करेक्ट हो जाएगा. एनुअल प्लानिंग इज डन फॉर पर्टिकुलर ईयर. इस साल के लिए की जाती है एनुअल प्लानिंग. द अल्फाबेटिक मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज आल्सो नोन EBC. अल्फाबेटिक मेथड किस नाम से जानी जाती है? ABCR स्पेलिंग मेथड. Equation is an unconscious process where no formal classroom instruction are involved. First language learn through equation. तो फर्स्ट लैंग्वेज जो है अर्जन से सीखी जाती है. एक्रोनियम CLT मीन्स. CLT का मीन क्या होता है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग. टाइप ऑफ इंग्लिश रीडिंग इंक्लूड्स इंटेंसिव रीडिंग. टेस्टिंग एंड rating occupy important place total process of education. टेस्टिंग एंड रेटिंग. राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेस्टिंग एंड रेटिंग. टेस्ट रेटिंग नहीं होगा, एवोल्यूशन होगा. टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन. करेक्ट आंसर इसका एवोल्यूशन होगा. एस हेल्प द टीचर टू प्लान द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग आउटकम्स. ऑडियो एंड वीडियो एड्स एंड इंक्लूड. टीवी में ऑडियो और विजुअल दोनों दिखते हैं. क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स. यूजफुल एंड इनफुल. माने उपयोगी होना चाहिए और सस्ती होनी चाहिए. एस स्केल इज टूल बाय विच समवन रेट द क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल क्राइटेन सर्टेन एरिया अकॉर्डिंग टू हिज ओन जजमेंट. रेटिंग होता है, वो रेटिंग कहलाता है. रेकिपिटुलेशन स्टेप एंड लेसन प्लान मीन्स टू रिवाइज द लेसन. ये हो गया अपना कंप्लीट क्वेश्चन. देखते हैं एक क्वेश्चन कौन सा अपना गलत हो गया. चलो देखते हैं, बाकी तो सारे करेक्ट हैं. एक क्वेश्चन बाय मिस्टेक कुछ गलत हो गया होगा.
ये वाला हो गया। द इन द मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री इंग्लिश इज यूज्ड एज अ, हमने लगा दिया लिंक लगाना था, लिंक ही लगा रहे थे, लेकिन ये बाय मिस्टेक रीजनल लग गया होगा। लिंक ही बताया था मैंने आप सभी को, और लिंक ही लगाना था। ठीक है, ठीक गाइस, तो अगर अभी तक आप ये क्विज पे आ गए हो और आपने ये वाली क्लास नहीं देखी है तो ये वाली क्लास भी देख लें। ठीक है, तो उससे आपको और नॉलेज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने बताएंगे, इन्हीं के क्वेश्चन की हमने एक लिंक दी है। हाँ, कि लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर आप लगा लीजिए।